हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्रेंड बीट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। आज दिन मंगलवार और तारीख 23 जून यानी जून का आखिरी दिन। दोस्तों, खबरों से बच पाना मुश्किल है क्योंकि घटनाओं को रोक पाना किसी के बस में नहीं है। हाँ, उन खबरों से हम कुछ हद तक की घटनाओं को रोक जरूर सकते हैं और अपनी सुरक्षा, अपना भविष्य को संवार सकते हैं। फिलहाल ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की पहली खबरों के साथ। दोस्तों, पिछले 3 दशक से कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन का चेहरा माने जाते रहे सेहत अली शाह गिलानी ने कल सुबह जारी किए गए एक ऑडियो संदेश में कहा कि वे मौजूदा हालात के चलते ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर मैं इस मंच से पूरी तरह अलग हो जाने की घोषणा करता हूं। इस संदर्भ में मैंने मंच के सभी घटकों को विस्तृत खत पहले ही भेज चुका हूं। खबर है कि सीए परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। एससी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मींस ICAI से कहा कि कोविड-19 के कारण छात्रों को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति देने की तारीख बढ़ाएं। छात्र कोविड कारणों से ICAI को ईमेल कर परीक्षा के बीच में बाहर हो सकते हैं। न्यायालय ने ICAI से परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय का सुरक्षा प्रोटोकॉल पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जुलाई को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मांगा है। दोस्तों, अगर आप भी बेटी के पिता हैं और दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली सरकार ने लाडली योजना के तहत आवेदन करने की तिथि को 2 महीने तक आगे बढ़ा दिया है। मींस एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड। इसका मतलब है कि अब आप अगले 2 महीने तक इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। महिला और बाल विभाग की ओर से 26 जून को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस योजनाओं के आवेदन की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। अगली खबर है कि यूपी में अनामिका शुक्ला फर्जी टीचर मामले की खुलासे के बाद से पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, विभाग में फर्जीवाड़े की नई नई परतें खुल रही हैं। जांच में अब एक नया खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक 3342 शिक्षक और कर्मचारी विभाग में ऐसे मिले हैं जिन्होंने नियुक्तियों के बाद अपने पैन कार्ड नंबरों को बदला है। अब इन सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची UPSTF को सौंप दी गई है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। रेलवे ने अब अपनी तत्काल टिकट बुकिंग सेवा की भी कल से शुरुआत कर दी है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के लिए ये सेवा शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से AC क्लास के टिकट और सुबह 11 बजे से स्लीपर क्लास के टिकट की तत्काल बुकिंग कराई जा सकेगी। बता दें कि 12 अगस्त तक रेलवे ने ट्रेनों के सामान्य संचालन को बंद किया है। रेलवे की ओर से बीते गुरुवार को आदेश जारी कर ये जानकारी दी गई थी। इसमें इस तारीख तक सिर्फ स्पेशल ट्रेनों की संचालन को ही अनुमति दी गई है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से रियल एस्टेट में 2 लाख नौकरियों पर खतरा है। महामारी के बीच रियल एस्टेट से 60,000 से अधिक लोगों को निकाला भी जा चुका है। myhearingclub.com और सरकारी नौकरी.info के अनुमान के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में करीब 2 लाख लोगों की नौकरियों पर संकट है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी विद्यालय 1 जुलाई से खुल जाएंगे। हालांकि अभी बच्चों को नहीं आना होगा, सिर्फ शिक्षक ही स्कूल आएंगे। स्कूलों में पठन पाठन नहीं होगा। शिक्षकों को स्कूल में बैठकर बच्चों की ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करवाने के साथ साथ 1 दर्जन से ज़्यादा काम करने होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों के लिए जुलाई महीने का एजेंडा जारी कर दिया है। सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा।
अगली खबर है कि राज्य सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 26 जून के निर्देशों व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य में स्टेट बोर्ड, ICSE, CBSE, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सहित तमाम स्कूलों में नर्सरी से लेकर 10वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। LKG व UKG के बच्चों को सप्ताह में एक दिन 30 मिनट तक अभिभावकों की मौजूदगी में संवाद व मार्गदर्शन दिया जा सकेगा। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सप्ताह में 3 दिन 30 से लेकर 45 मिनट की 2 कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकेगी। 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 5 दिन 30 से 45 मिनट की 2 कक्षाओं में, जबकि कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को 30 से लेकर 45 मिनट की 4 कक्षाओं में दिया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भारी हथियारों से लैस 4 आतंकियों ने कल सुबह हमला कर दिया, जिसमें 4 सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस उप निरीक्षक की मौत हो गई। खबर है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब है। राजधानी लखनऊ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लालजी टंडन की खराब तबीयत को देखते हुए उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लालजी टंडन से पूर्व और यूपी की राज्यपाल बनने से पहले आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। मुंबई पुलिस ने शहर के निवासियों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए व्यायाम करने या दुकानों और सैलूनों में जाने के लिए अपने घरों से 2 किलोमीटर के दायरे से आगे न जाने का अनुरोध किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि केवल कार्यालय जाने या आपात स्थिति में इलाज कराने के लिए ही 2 किलोमीटर के दायरे से आगे जाने की अनुमति है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर एक युवक ने खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि ये युवक बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। ये युवक मुख्यमंत्री से मिलने CM हाउस पहुंचा था, लेकिन उसे मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। इसी वजह से उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। दोस्तों, ये प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमितों के इलाज के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है। CMO के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है, जिससे महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा। दोस्तों, गलवान घाटी में चीन की सेना ने भारतीय क्षेत्र में 423 मीटर अंदर तक घुसपैठ की है, जो इस क्षेत्र में बीजिंग के अपने 1960 के दावे से काफ़ी आगे है। 25 जून की हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों में भारतीय क्षेत्र के इस 423 मीटर के इलाके में चीन के 16 टेंट, तिरपाल, एक बड़ा शेल्टर और कम से कम 14 गाड़ियां नजर आ रही हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले दिन नई खबरों के साथ। वैसे जो हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगले दिन की खबरों के लिए जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।